हिंदी साहित्य चैनल बाय रीता मैम पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके समक्ष एक ऐसा विषय जो हमारे सामने त्योहार के रूप में प्रस्तुत है। मैं बात कर रही हूँ छठ पूजा की। हम लोग छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और सभी लोगों को यह पता है कि छठ पूजा में सूर्य की आराधना की जाती है। मैं कई लोगों से प्रश्न मैंने किया कि सूर्य देव का आराधना किया क्यों जाता है। मेरे मन में एक विचार आया कि सूर्य देव का पूजा या आराधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि वह सृष्टि के आधार हैं, प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं और इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अगर जो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य प्रकृति के हर एक कण कण में समाये हुए हैं। हर एक कण कण में जो जीव है उसके आधार सूर्य है। दूसरा, मुझे यह प्रश्न मेरे सामने आया कि जब हम सूर्य की आराधना करते हैं तो इन्हें हम छठ मैया क्यों कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये छठ मैया है कौन। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मादेव जब सृष्टि का उन्होंने कार्य प्रारंभ किया तो इस कार्य को दो भागों में बांट दिया। एक तो उन्होंने दाहिना अंग अपने पास रखा जहाँ से उन्होंने पुरुषों का निर्माण किया, और बायां अंग ऐसा माना जाता है कि वो प्रकृति की देवी देवसेना नाम है, देवसेना को दिया था यह अधिकार। और यह देवसेना का नाम ही प्रकृति है, वो प्रकृति की देवी है देवसेना। और इस प्रकृति की देवी का छठा रूप जो है वह है, वही नाम षष्ठी के नाम से प्रचलित है हमारे समाज में। किसका नाम? देवसेना का नाम षष्ठी के नाम से हमारे समाज में प्रचलित है। और इसी षष्ठी को हम छठ कहते हैं। षष्ठी का मतलब होता है छठ, छठा भाग, तो वो उसे हम छठ कहते हैं। तो हमारे बोलचाल की भाषा में इसे छठ का नाम दिया गया। अर्थात दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है कि इसमें हम प्रकृति का आराधना करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे कि हम सभी लोग देखते हैं कि इसमें, इस पूजन में सभी प्रकार के प्रकृति से संबंधित हर प्रकार के फल फूल ईख, मतलब हर प्रकार के प्रकृति से संबंधित जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, उन्हीं का आराधना किया जाता है। अर्थात प्रकृति का आराधना करते हैं। पहला सूर्य का आराधना करते हैं, दूसरा प्रकृति का आराधना करते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और ये पूछते हैं कि आखिर में सबसे पहले सूर्य का आराधना करने का हमें प्रचलन कहाँ से आया हमारे सामने, या फिर हम कब से मनाते हैं। तो रामायण में भी इसका एक अध्याय मिल जाता है जहाँ पर ये माना जाता है, सूर्य को गुरु माना जाता है, सूर्य को गुरु माना जाता है। और पवन पुत्र ने सूर्य का ही आराधना किया था, अर्थात गुरु का कहते हैं कि गुरु माना था सूर्य को। इसके साथ ही साथ रामायण में एक और अध्याय आता है जिसमें सूर्य की आराधना का वर्णन किया गया है। वह जब भगवान श्री राम रावण को मारते हैं तो उस समय उन्होंने आदित्य हृदय स्रोतम, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, आदित्य हृदय स्रोतम का उन्होंने स्तुति किया, ध्यान लगाया, और उसके बाद उन्होंने रावण का वध किया। अर्थात सूर्य का आराधना श्री राम ने भी
किया है रावण को मारने से पहले। फिर आने के बाद ऐसा पता चलता है कि माता सीता ने भी षष्ठी का व्रत किया। इसके सामने बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक या पौराणिक कहानी हमारे समाज में मिल जाती है। एक और पॉइंट मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। जैसे हमारे वहाँ यह जो पर्व है एक सामाजिक संदेश भी देता है। जैसे हमारे वहाँ हम माताएं बहनें जो हम अर्घ देते हैं सूर्य को, उसको हम सूप में लेकर उस पुष्प का, उस फल का सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और आप सभी को पता है कि वह सूप हमारे समाज के वंचित वर्ग के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। अर्थात इसमें समानता का, एक रूपता का भी संदेश दिया जाता है। जो हमारे समाज के वंचित लोग हैं उनको वंचित नहीं माना गया है, उनको हमारे समाज में एक स्थान दिया गया है। और जब हम पूजा जैसे पवित्र कामों में उस धर्म का, उस जाति का बनाया हुआ जब हम शुभ प्रयोग करते हैं तो फिर हमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए या नहीं रखते हैं। यह संदेश हमें इस पर्व के द्वारा मिलता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं समझती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो से कुछ जानकारी मिलेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।